सरगुजा जिले को लेकर प्राइम न्यूज पर दिखाई खबर का असर हुआ है और इलाके में विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों को नोटिस देकर 1 महीने का वेतन रोकने का आदेश जारी किया। दरअसल प्राइम न्यूज ने दिखाया था कि लखनपुर के अमगसी माध्यमिक शाला में मोहल्ला क्लास लगाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कोविड गाइडलाइन के नियमों की अनदेखी की जा रही है। और छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले के गुमगरा इलाके में अवैध रूप से कोयला खनन का काम लगातार चल रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस की कार्रवाई करने के बाद भी अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल लखनपुर इलाके के गुमगुरा नागमाड़ा परसोड़ी नदी के किनारे बड़ी मात्रा में कोयला है, जहां धीरे धीरे गड्ढे कर कोयला निकालने का काम चल रहा था। अब बड़े स्तर पर कोयला खोदकर निकाला जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा नाकाम होती नजर आ रही है। वहीं देवरबीजा पंचायत का गोठान मामले में बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। 5 महीने पहले गोठान का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन आज तक गोठान की लागत मूल्य का बोर्ड नहीं लग पाया है। वहीं गांव वालों की माने तो गोबर की भी खरीदी गोठान में बंद है। यहाँ 3 मतलब गाय के लिए शेड नहीं है और सरपंच सचिव से बोले हैं कि इसका व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही थी तो गाय वाय मतलब 3-4 गाय खत्म हो गया है और कल ही कुत्ता काटने से एक और गाय खत्म हो गया। फिर सचिव को बोले हैं कि 3 शेड के लिए इसको, फिर सचिव बोले कि हम लोग निष्क्रिय हैं, आप युवा लोग मतलब इसका वो कर लो, मतलब चंदा इकट्ठा करके बना सकते हैं। तो फिर हम लोग चंदा इकट्ठे करने भी गए थे, तो सेकंड दिन सरपंच आए, फिर बोले कि सामान वान है, फिलहाल तो पैसा नहीं है, सामान वान मैं दे दूंगा, बांस वास जो भी लगेगा उसको तुम लोगों कल करके बना लेना। जांजगीर चांपा के चंद्रपुर विधानसभा के अंतर्गत नगर पंचायत डमरा में बने श्री अग्रसेन भवन में आज मितानिन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर यशवंत कुमार और गजेंद्र ठाकुर पहुंचे। साथ ही कई और अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आज हमारे विधायक जी राम कुमार यादव जी और कलेक्टर साहब हमन के बहुत अच्छा से स्वागत करी मितानिन समारोह करे रहे हैं। ओमा हमन ला श्रीफल और नारियल श्रीफल साड़ी प्रमाण पत्र से हमन ला सम्मानित करी से, ये देख के हमन ला और बहुत खुशी महसूस हो से बहुत अच्छा लगी से हमन के मतलब समाज में हमन के जो नारी शक्ति है ओला बहुत आगे बढ़ाइन है। वह पंचायत डभरा के अग्रसेन भवन में मितानिन सम्मान समारोह का कार्यक्रम आदरणीय विधायक महोदय के आयोजन के नेतृत्व में यह आयोजन किया गया है, जिसमें 23 एमटी और 408 मितानिन पूरे जनपद पंचायत के अंदर में आते हैं। सभी को सम्मानित किया गया है, क्योंकि कोरोना काल में इन्होंने जो कार्य किए हैं वो अतुलनीय है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक नवविवाहिता की मौत का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक महिला की मौत संदिग्ध हालात में जलने से हुई है। पूरा मामला पामगढ़ थाना इलाके के उरहेया गांव का है। पुलिस ने मिली जानकारी के मुताबिक मृतक महिला का नाम ममता बंजारे है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो आखिर महिला की मौत कैसे हुई, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले की हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है ताकि मामले का खुलासा हो सके। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सहायक संचालक कृषि के पद पर होने वाली नियुक्ति पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी। इस मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। दरअसल लोक सेवा आयोग ने साल 2020 में सहायक संचालक कृषि के 25 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। तो अप्रैल में मामले की अगली सुनवाई होगी, तब तक के लिए इस पर रोक लगाई गई है। और जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत भवतरा के सरपंच और सचिव पर गांव के लोगों ने 14वें और 15वें वित्त आयोग में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है।
लोगों ने इस बात की लिस्ट भी तैयार की है कि किस काम के लिए रकम सरपंच और सचिव ने निकाली है। इस मामले में कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है और कार्रवाई की मांग की गई। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट को अब 2 और जज मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सीनियर एडवोकेट एनके व्यास और प्रमुख सचिव विधि नरेश कुमार चंद्रवंशी को जज नियुक्त करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट में अब 2 नए जज और नियुक्त किए गए हैं। 5 अक्टूबर 1970 को रायपुर में जन्मे एनके व्यास पहले केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। और कृषि कानून के खिलाफ किसानों के चक्का जाम का असर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भी नजर आया। यहां कांग्रेस पार्टी ने बस्तर जिले के सातों विकासखंड में चक्का जाम का समर्थन किया। साथ ही नए कृषि कानून को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा और इसे वापस लेने की मांग की। तो आज चूंकि देशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया गया था दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक, और उसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दिया। तो चक्का जाम के समर्थन में कांग्रेस भी उतरी। तो कांग्रेस यहां सरकार को घेरती हुई नजर आई और कहा कि तीनों कानून वापस होने चाहिए, ये काले कानून है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी की तानाशाही के सरकार के द्वारा 4 कृषि कानून जो लाए गए हैं, इससे किसान परेशान है, किसानों का नुकसान है। आज पूरा दिल्ली को लगातार 50 दिन से ज़्यादा हो रहा है, धरना में बैठे हैं और नरेंद्र मोदी अपने पूंजीपति मित्रों को कृषि के क्षेत्र में घुसाकर किसानों को शोषण करना चाहती है, किसानों को परेशान करना चाहती है। आज जो केंद्र सरकार द्वारा 3 काले कानून हमारे देश में लाया है, आज पूरे भारतीय किसान लोग उसको वापस लेने के लिए आज पूरे देश में किसानों के द्वारा चक्का जाम का निर्णय लिया है। इसलिए हमारे चित्रकूट के सारे किसान, तोकापाल के सारे किसान लोग आज रोड में। और अंबिकापुर में बहने वाली रेणुका नदी के आसपास अवैध खनन पर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। यहां लंबे वक्त से तस्कर लगातार रेत का अवैध खनन कर तस्करी कर रहे थे। इस बीच अब राजस्व और खनिज विभाग की टीम ने अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगाने का एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रेत खनन में लगे पोकलैंड मशीन, 6 ट्रैक्टर और कुछ और मशीनों को जब्त किया है। तो ये प्रशासन की बड़ी कार्रवाई है और इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई की गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।